अंग्रेजों का बाप पैदा हुआ था। ढोंगी, नाटकबाज और रंग बदलते नेताओं के भाषणों से टीपू सुल्तान को ना जानिए। अगर इतना ही इतिहास को मिटाना है तो पहले एक चीज़, अपने बाप का नाम बदल कर दिखाइए। अपने बाप को क्या बदल सकते हैं? क्या आपका बाप का नाम चेंज कर सकते हैं? जो बादशाह अगर हिंदू विरोधी होता तो क्या वो बादशाह मंदिरों को चढ़ावा भेजता, वो भी 125 को कितना भी बदनाम करने की कोशिश कीजिए, वो आप नफरतियों का बाप दादा ही रहेगा। वो आपका बाप है, अंग्रेजों का बाप है। जो भी इस देश की में नफरत पैदा करते हैं, टीपू सुल्तान उन सबका बाप है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज टीपू सुल्तान की जन्मदिन है। आज का दिन मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि इस देश के हर एक नागरिकों के लिए अहम है। मैं आपको बता दूं, आज टीपू सुल्तान नहीं बल्कि अंग्रेज़ों का बाप पैदा हुआ था। यही टीपू सुल्तान था जिन्होंने अंग्रेज़ों को भगाने के लिए अपनी जान तक निछावर कर दी और इस देश के लिए अपनी जान गंवा दी। हमें इस बात का दुख है जिसने हमारे देश के लिए अपनी जान गंवाई, उस टीपू सुल्तान को ये लोग देशद्रोही कहते हैं। उस टीपू सुल्तान को ये लोग हिंदू विरोधी कहते हैं। मुझे बताइए, जो टीपू सुल्तान अगर सच में हिंदू विरोधी होता तो उसके जो शासन काल में, उसके हुकूमत में जो अहम ओहदे पर थे वो सभी हिंदू थे। तो सोचने वाली बात है। मैं नौजवानों को, हिंदू भाइयों को यही कहूँगा, अगर टीपू सुल्तान हिंदू थे तो मैसूर का गैजेट उठाकर देखिए। इन ढोंगी, नाटकबाज और रंग बदलते नेताओं के भाषणों से टीपू सुल्तान को ना जानिए। मैसूर गैजेट जो डॉक्यूमेंट्री तौर पर यह कहता है कि टीपू सुल्तान एक ऐसा बादशाह था जिसने हर साल 125 मंदिरों को चढ़ावा और इनामात भेजा करता था। उसने कई मंदिरों को इनामों से नवाजा, ज़मीनें जागीरें दी। तो सोचिए, जो बादशाह अगर हिंदू विरोधी होता तो क्या वो बादशाह मंदिरों को चढ़ावा भेजता, वो भी 125। ये सोचने वाली बात है। जिस टीपू सुल्तान को हिंदू विरोधी कहा जाता है, ये यही टीपू सुल्तान है जो मैसूर के श्रीरंगपट्टन में श्री रंगनाथ मंदिर है, उस मंदिर को जब गिराया गया तो यही टीपू सुल्तान ने अपने खुद के पैसों से, माली पैसों से उस मंदिर को तामीर किया, बनाया और वहाँ पर पूजा के लिए चांदी के बर्तन दिए। आप सोचिए, क्या एक मुस्लिम कट्टर बादशाह, क्या एक हिंदू विरोधी बादशाह मंदिर बना सकता है? क्या पूजा के लिए थाली दे सकता है? तो मैं हिंदू भाइयों को यही कहूँगा कि इन ढोंगी, इन नाटकबाज अपने सत्ता के लिए, अपने कुर्सी के लिए, अपने ओहदे के लिए जो नफरत, गलत इतिहास को बताने की कोशिश कर रहे हैं, इन नेताओं के भाषणों में ना आइए। आप कुछ समझदार हैं, इतिहास को सही तरीके से पढ़ें। मैसूर गैजेट में इसके दस्तावेजात मौजूद हैं, जानिए। और मैं आप तमाम को सिर्फ यही कहूँगा, जिस तरह ये नाटकबाज, ये ढोंगी नेता, ये नफरत को बांटने वाले नेता जिस तरह टीपू को बदनाम कर रहे हैं, इतिहास को मिटाने की बात कही जाती है, इनको ये अगर इतना ही इतिहास को मिटाना है तो पहले एक चीज़, अपने बाप का नाम बदल कर दिखाइए। अपने बाप को क्या बदल सकते हैं? क्या आपका बाप का नाम चेंज कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। आप कितनी भी कोशिश करें, अपने बाप को अगर अपना बाप भी अगर आप नहीं कहेंगे तो दुनिया नहीं मानेगी। क्यों? इतिहास में आपका बाप आप ही का रहेगा। इसी तरह टीपू सुल्तान को कितना भी बदनाम करने की कोशिश कीजिए, वो आप नफरतियों का बाप दादा ही रहेगा। वो आपका बाप है, अंग्रेज़ों का बाप है। जो भी इस देश की में नफरत पैदा करते हैं, टीपू सुल्तान उन सबका बाप है। उसका इतिहास आप कभी मिटा नहीं सकते। खुद मिट जाओगे आप, और आपके बाप दादा भी मिट गए हैं, मगर टीपू सुल्तान कभी नहीं मिटेगा। इतिहास हमेशा जिंदा रहेगा। इतिहास को कभी मिटाया नहीं जा सकता। और टीपू सुल्तान सिर्फ ना मुसलमानों के राजा थे, टीपू सुल्तान हर धर्म के राजा थे। उनके हुकूमत में हर तरह के कौम के जिम्मेदार मौजूद थे। कई ओहदों पर जिम्मेदार हिंदू थे। तो इससे साबित होता है कि
टीपू सुल्तान ना ही हिंदू विरोधी थे, ना ही देशद्रोही थे, ना कट्टर मुस्लिम थे। वो एक सेकुलर राजनेता थे। वो अपने हुकूमत में जितनी भी जनता थी वो जनता को लेकर चलने वाले थे। मैं फिर से यही कहूँगा, नफरत बांटने वाले नालायक नेताओं से आप जितनी भी साजिशें रचें, आप इतिहास को मिटा नहीं सकते। खुद मिट जाओगे लेकिन टीपू सुल्तान को नहीं मिटा पाओगे। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।